Hello, Hidu. ಅರೆ ರೇ ರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈನಿಂಗು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಂಗು ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗು. Beta is one of her best movies. So Annaya is one of my best movies in my career. I had shooting with Rishi Kapoor in Bombay. They said nothing doing, you have to finish and you have to come. तो मैंने ऐसा किया, मैं मॉर्निंग में बॉम्बे आई, ऋषि जी के साथ शूट किया, इवनिंग फ्लाइट ली एंड आई केम टू फिनिश दैट सॉन्ग. ಬೊಂಬೆ 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 ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾಡಬೇಕು ನರ ಬೊಂಬೆ. I was completely out of touch and I came to do the most important role with Sudeep sir and all of that. I was very nervous. Because I'm really grateful for Sudeep sir. ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ. सब लोग रवि सर से डरते थे सेट पे बिकॉज ही इज अ वेरी लाइक क्या बोलते हैं टास्क मास्टर. रवि सर सॉन्ग एंड सॉन्ग पिक्चराइजेशन इज द बेस्ट. ರಾಗಿ ಹೊಲದಾಗೆ ಖಾಲಿ ಗುಡಿಸಲು. इस इंटरव्यू के बाद आई वॉन्ट टू डू मोर कन्नड़ा फिल्म्स. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹೆಲೋ ಹಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸೈಯದ್ ಹಿದಾಯತ್. ಇವತ್ತು ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕೂತಿರುವಂತಹ ಮನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಮನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ರಾಜಕುಮಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರಾಜಕುಮಾರಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಇವರ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಇವರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯೇ ಹಸೀವಾದಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅರೆ ರೇ ರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟು ರೈನಿಂಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ಬೆಡಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಮಧು ಬಾಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಪದ್ಮಾ ಮಾಲಿನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ. ಮ್ಯಾಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು थैंक यू सो मच एंड फॉर अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन. ओह अमेजिंग मैम, आप हमेशा हम लोगों को एंटरटेन कर रही हो और फिर आपकी जो भी मूवीज़ हैं वो यहाँ पे रुक जाती हैं. कैसे करती हो मैम आप? वो नहीं पता मैं कैसे करती हूँ, पर मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे सही मूवीज़ मिलते हैं, सही डायरेक्टर, सही स्टोरीज़ और एक्टर्स मिलते हैं. और अन्नया तो मुझे हमेशा के लिए कन्नड़ा इंडस्ट्री में एक पहचान दी है. लेकिन हाल ही में मेरी एक फिल्म रेमो करके रिलीज हुई है with Sharad Kumar ji and Ashika Ranganathan, and they introduced this dashing hero Ishan. मैंने थोड़ा सा वो पिक्चर भी देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा. तो उसके पहले मैंने सीतारामा कल्याणा किया, उसके पहले मैंने प्रीमियर पद्मिनी विद जग्गी सर किया. बच्चन Sudeep sir. Yes, Ranna with Sudeep sir. So I'm very very grateful, and of course my everlasting, ever loving, evergreen Ravi sir के साथ मैंने अन्नया किया. So I'm so grateful for the Kannada audience, Kannada press and Kannada filmmakers for giving me the best chance and opportunity. Okay, मैम ये गाना या फिर एक फिल्म लोगों तक पहुंचना और उसको पहुंचने के बाद वैसे ही वो मूवी राज करते रहना, ये आसान नहीं होता. जब आपकी मूवी इस तरह से राज कर रही है, आपके गाने आज भी रील्स बनते हैं. अरे रे रे स्टार्ट टू रेनिंगू जस्ट हमने रील किया, तो उसके बारे में क्या बोलेंगी? मैं क्यों कोई चीज हो जाती है उसके पीछे आई कांट फाइंड अ रीजन व्हाई. मैं ये कह सकती हूँ कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि मेरे गाने इतने अच्छे हैं कि 30 साल के बाद भी उस गाने पे रील्स बनते हैं. जब हमने वो गाना किया ये रील सब कुछ नहीं था, सिर्फ रेडियो पे बजता था और छाया गीत पे बजता था. आज रील्स पे मेरे ये हंसी वादियाँ with that musical, the background music, the lyrics, now we just did come on darling. सो उसमें रील्स बन रहे, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरे फ्रेंड्स मुझे मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा सॉन्ग ट्रेंडिंग हो रहा है, तुम भी एक रील बनाओ. सो दैट्स व्हाई व्हेन यू सेड दैट दिस सॉन्ग इज ट्रेंडिंग, आई आल्सो वांटेड टू मेक अ रील. सो आई फील वेरी हैप्पी एंड आई एम वन ऑफ दोज पीपल कि मैं हमेशा ओल्ड के साथ स्टक नहीं हो जाती हूँ. मैं टाइम के साथ आगे जाती हूँ और मुझे बहुत खुशी है. तो मैं बहुत इंस्टाग्राम में मैं एक्टिव हूँ, मैं रील्स करती हूँ, मैं पागलपन करती हूँ. आई एम अ क्रेजी गर्ल
and I'm loving the current generation because in our time we didn't have all this. अपने हाथ में अपना publicity नहीं था. आज अपने हाथ में मेरे फिंगर टिप में मेरे फोन पे मैं कुछ भी कर सकती हूँ मीडिया के लिए. So that is a great time to be. So आज अपने ही गाने पे after 30 years रील करना बोले तो मेरे लिए बहुत ही it's a very happy moment. एंड आपके साथ फर्स्टली मुझे आपका ये जो टैग है हेलो हिद्दू मुझे बहुत अच्छा लगा. हेलो हिद्दू. सो थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग द रील विथ मी. एंड मैं भी चाहती हूँ लाइक एनी न्यू पर्सन कि माई रील बिकम्स वायरल. डेफिनेटली मैम, क्योंकि हमारे कर्नाटका के लोग हैं ना मैम, एक बार वो दिल में जगह दे देंगे तो कभी भी वो जगह खाली रहने नहीं देंगे. थैंक यू वेरी मच. मैम, अन्नैया मूवी कैसे आई आप तक, मतलब कैसे अप्रोच किया था आपको, आपने क्यों ओके बोला था? ये आप मुझे क्वेश्चन 30 इयर्स के पहले वाली पूछ रहे हो. हाँ मैम. मैं बहुत ही अलग मेंटल स्टेट में थी, फेज में थी. मैं बहुत बिजी आर्टिस्ट थी उस वक्त. 5 लैंग्वेजेस में मैं काम कर रही थी. एंड ऑल्सो I did that role for 2 reasons because I know Ravi sir was and is a superstar. उनके साथ काम करने मैं हमेशा सोचती हूँ हम पिक्चर 3 रीजन के लिए करते हैं. एक स्टोरी के लिए कि मेरा रोल बहुत अच्छा है, स्टोरी. दूसरा एक टू बी अ पार्ट ऑफ अ वेरी बिग प्रोडक्शन, एक सुपरस्टार डायरेक्टर हो या सुपरस्टार एक्टर हो, उनके साथ करने में अच्छा लगता है बिकॉज इट बिकम्स अ मेगा मैग्ना प्रोडक्शन. और तीसरा रीजन होता है कि ये भी नहीं है वो भी नहीं है लेकिन पैसे अच्छे आ रहे हो. So that's also a reason we do movie. But this movie I did for 2 reasons. One is to be a part of Ravi sir's project. And secondly, I knew I was doing a remake of Beta and Madhuri's role I was getting to play. I think Beta is one of her best movies in her career. So Annaiya is one of my best movies in my career. It's that role, you know, कि hero है and Beta में अनिल कपूर hero थे, who's a big star, and Annaiya में रवि sir hero हैं, who is a big star. But in the movie, it is the woman who supports the hero and guides the hero. So the story is the most powerful heroine-oriented subject. So I got a chance to play with a superstar like Ravi sir, and I got a chance to play the greatest role of आज हम ये बात करते हैं ना women power, women empowerment, ये सब आज हम करते हैं. उस टाइम पे वो role, it was all about women power and women empowerment, and I was so fortunate I got that role. Okay, is there any particular memories that you would like to share with us during shooting times? How does it like, कैसे रहा था वहाँ का माहौल और कैसे रहते थे आप सब? मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए क्योंकि अरुणा ईरानी जी जो मदर इन लॉ का रोल, सास का रोल किया था उन्होंने, वो मेरी पहली फिल्म में भी थी. फूल और कांटे में भी वो थी. उनके साथ मेरा लॉन्च हुआ था अरुणा ईरानी जी के साथ. सो इस फिल्म में भी 1 साल 2 साल के इमीडिएटली अरुणा ईरानी जी इसमें थी. सो शी वॉज वेरी सपोर्टिव, शी वॉज वेरी हेल्पफुल क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बेटा में माधुरी के साथ ये सीन, ये रोल किया हुआ था. सो शी वॉज वेरी एनकरेजिंग. तो उनके साथ करने में मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड रवि सर वॉज वेरी, सब लोग रवि सर से डरते थे सेट पे बिकॉज ही इज अ वेरी लाइक क्या बोलते हैं टास्क मास्टर. उनको जो चाहिए वैसे चाहिए एंड ऑल दैट. लेकिन विथ मी ही वॉज वेरी जेंटल, वेरी काइंड and very helpful. And especially most importantly मुझे उनके साथ गाना करने में बहुत अच्छा लगा. All the songs of this film, there's that other song, खाली गुड़ी से, correct. what a song. और एक था खेत में, हाँ वही रागी होला दागे. So you know, to do songs, Ravi sir song and song picturization is the best. Okay. So he was so good to me. And he became such a good friend कि and मुझे इस फिल्म से ये चीज़ अभी भी याद है. आफ्टर 30 years मुझे ये चीज़ याद है कि मैं इस फिल्म को मैंने इतना इम्पोर्टेंस दिया बिकॉज ऑफ द रोल एंड बिकॉज ऑफ रवि सर. यू नो देयर वाज दैट सॉन्ग जो रात को किया था. Yeah, there was a song which we did in that Kantil studio in the night, and the song didn't get over.
Okay. And next day morning, I had shooting with Rishi Kapoor in Bombay. So my father and my secretary, my manager, they said nothing doing. You have to finish and you have to come. Oh. So, and the song was not over. And the producer and Ravi ji and all didn't want me to go. तो मैंने ऐसा किया, मैं मॉर्निंग में बॉम्बे आई, ऋषि जी के साथ शूट किया, शाम को सीधे मैं एयरपोर्ट गई. Okay. मैंने फ्लाइट लिया. मेरे पापा वगैरह अगेंस्ट थे, लेकिन मैंने खुद के एक्सपेंस में इवनिंग फ्लाइट ली एंड आई केम टू फिनिश दैट सॉन्ग. और मुझे याद है उस टाइम पे सब लोग कहते थे कि कोई भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं करता, बट इट इज द लव ऑफ द सॉन्ग, लव ऑफ द मूवी एंड लव ऑफ रवि सर्स क्रिएटिविटी. मुझे लोगों के जो स्पेशल क्रिएटर्स होते हैं उनके क्रिएटिविटी में हिस्सा लेना बहुत अच्छा लगता है, एंड आई फील आई एम वेरी लकी. तो टू डू दैट सॉन्ग विथ हिम एंड दिस ब्यूटिफुल थिंग, आई एंजॉयड सो मच दैट आई डिडंट केयर कि कौन मेरा टिकट ले रहा है, क्या है. आई केम एट माई ओन एक्सपेंस टू डू द मूवी. अमेजिंग. मैडम, आपने सुदीप सर के साथ रन्ना किया था, तो वो एक्सपीरियंस कैसे था? मतलब एक हीरोइन से एक सपोर्टिंग कैरेक्टर, मदर कैरेक्टर, क्योंकि बहुत मुश्किल रहता है, माँ बनना इतना आसान नहीं, तो वो कैसे किया मैम? उसमें मुझे बहुत सारे लेसन्स मिले थे. इट वॉज नॉट एन ईजी एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं 10-15 साल गैप के बाद मैंने तभी शुरू किया था. आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस एज एन आर्टिस्ट. इवन दो आई हैड अन्नया एंड रोजा एंड यू नो, मैंने इतने सारे फिल्में किया था मैंने 90s में. जब मैं री एंट्री कर रही थी, रन्ना वॉज वन ऑफ माई beginning movies. I had done one with Dulquer Salman before that, Why Moody Pays Home, but Ranna was like commercial, big, Sudeep, and there was a director, Nandu. Nandu is a director, you know, very young. तो मैं पहली बार मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं री एंट्री कर रही हूँ, तो मैं बहुत नर्वस थी. और कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक्टिंग भूल गई हूँ और मैं अपना स्किल नहीं जानती. ऐसा मुझे लगने लगा था, बिकॉज यू नो यू हैव नॉट वर्कड फॉर 15 years. आई वेंट इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ. व्हेन आई केम बैक आई हैड ऑल काइंड्स ऑफ डर. मैं कैसे लगती हूँ, मेरा फेस कैसे लग रहा है, मैं एक्टिंग कैसे करती हूँ, मैं ठीक से कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, ऑल दिस डाउट. एंड अभी क्या है, मैं पिछले 5-8 साल से काम कर रही हूँ, तो मैं रोल में आ गई. नाउ आई एम कॉन्फिडेंट. लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन मैं डायलॉग्स ठीक से बोल लेती हूँ. कॉन्फिडेंस इज द ग्रेटेस्ट ज्वेलरी वन कैन वेयर. विथ कॉन्फिडेंस यू कैन विन द वर्ल्ड. मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर सुदीप सर, क्योंकि जब उन्होंने ये चीज़ देखा कि मधु जैसी सीनियर एक्ट्रेस नर्वस हो रही है, अनश्योर है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. उन्होंने एक टेक था, एक शॉट था जो आई रिमेंबर दैट सीन, ग्रीन साड़ी में और राउंड ट्रॉली में बहुत सारे लाइंस थे और मुझे वो याद करके बोलना था. इफ यू रिमेंबर देयर इज अ राउंड ट्रॉली ग्रीन साड़ी शॉट, इट्स अ वेरी लॉन्ग शॉट एंड आई वाज स्वेटिंग, आई कुडंट डू इट. सुदीप सर केम एंड टोल्ड द डायरेक्टर, जस्ट calm down, let her do it the way she wants. Okay. And that gave me confidence. ऐसे उन्होंने एक बार सपोर्ट किया, 2-3 सीन और में सपोर्ट किया, मेरे साथ बैठ के बात करते थे. I started feeling very happy. I started feeling well supported. So I am so grateful. और मुझे ऐसा लगता था that I have not done good work in Ranna. Okay. मुझे ऐसा लगा, तो मैंने वो फिल्म देखा ही नहीं, क्योंकि I wanted to forget that film as a bad experience. Then one day I was shooting in Hyderabad and Ranna was playing in one of the Hindi channels in Hindi dub. So nobody was there. Okay. I said, let me see what is this film and how I'm looking. And I saw and I thought to myself, I'm looking beautiful. I have done well. You did amazing, ma'am. I did well. So then I messaged Nandu and I said, Nandu Garu, I have seen the film now. It is very nice. So after Ranna, I did with that Preetam Gubbi. Then I did Premier Padmini. Then I did Remo. Then I did with Nikhil Sitarama with full confidence. Okay. मैम, नेक्स्ट क्या कुछ प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कन्नड़ा ऑडियंस के लिए?
रेमो के बाद मैं वेट कर रही हूँ, हाँ मैम। पर मेरे बाकी सब लैंग्वेजेस में मूवीज कंप्लीट है, वेब शोज कंप्लीट है, हिंदी में सब रिलीज पे हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग नाइस। और मैं ये सोच रही हूँ हेलो हिंदू, इस इंटरव्यू के बाद, रेमो रिलीज के बाद, और जो आपने मेरे साथ अभी जो रील किया है, हाँ, उसके बाद आई वॉन्ट टू डू मोर कन्नड़ा फिल्म्स। वाओ, मुझे जरूर मिलेगा। हिम्मत। एंड मैं ये चाहती हूँ कि मुझे रवि सर के साथ, रवि सर, इफ यू आर वॉचिंग मी, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, आई वांट टू डू वन मोर फिल्म विथ यू आफ्टर अनया, वी कैन नॉट लेट इट जस्ट गो। मैं सच में चाहती हूँ कि रवि सर के साथ मैं एक और फिल्म करूँ।